किसान साथियों नमस्कार। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है कि आपके गेहूं की फसल से प्रति एकड़ 23 से 25 क्विंटल ही पैदावार मिलती है? यही बगल वाले खेत में 28 से 30 क्विंटल पैदावार निकलती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उस किसान भाई का खेत की तैयारी अच्छे से होती है, बीज अच्छा होता है, क्या वो महंगी महंगी खादें डालते हैं? ऐसा किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं है। बीज भी वही होता है, खाद भी वही होती है और खेत की मिट्टी भी वही होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ यह होता है कि उनके जो डालने का तरीका है, समय है, वह अलग होता है, जो आपको शायद नहीं पता होता है। इस वजह से आपके गेहूं की फसल से जो पैदावार है, वह कम मिलती है। गेहूं की फसल की जो खेती का समय है, वह पूरा 140 से 145 या 50 दिन का होता है। लेकिन जो पैदावार का असली खेल है, वह बुआई के ठीक 22 से 30 दिन के अंदर का होता है। यह वह समय है जिसे हम कृषि विज्ञान में मैकरार ब्रेक यानी कि इसे बनने या बिगड़ने का समय कहते हैं। आज हम किसान भाइयों आपको एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका बताएंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे जिसे अगर आप अपने फसल में डाल देते हैं तो मैं किसान भाइयों गारंटी से कहता हूँ आपके गेहूं की फसल से जो पैदावार है वह आपके मन मुताबिक ही देखने को मिलेंगी। और आपके गेहूं की फसल में इतने कल्ले फूटेंगे, शायद पहले कभी आपके खेत में कल्ले नहीं निकले होंगे। लेकिन किसान भाइयों आपको जो सावधानी है वह बरतनी है। यह कॉम्बिनेशन एक ऐसा है, अगर आप इसमें एक चीज की मात्रा गलत हुई या डालने का तरीका गलत हुआ तो फायदा होने की जगह नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको वीडियो जो है वह ध्यान से देखना है और जानकारी को ध्यान से समझना है, जिससे देखने के बाद में आपके गेहूं की फसल से पैदावार अधिक मिले, ना कि कम मिले। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि गेहूं की फसल में 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में जो पौधे की जड़ें हैं जमीन के नीचे, ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें ऊपर दिखाई नहीं देता है। किसान भाइयों जब हम गेहूं का बीज बोते हैं तो शुरू में जो जड़ें निकलती हैं वे स्थायी होती हैं, वे सिर्फ पौधे को खड़ा रखने का काम करती हैं। असली खेल शुरू का होता है बुआई के 20 दिन के बाद, क्योंकि इस समय पौधे के तने के निचले हिस्से में एक गांठ बनती है जिसे क्राउन रूट कहते हैं। इस क्राउन रूट से नई नई जड़ें निकलती हैं। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि गेहूं का पूरा जीवन इन्हीं 7 जड़ों पर टिका हुआ है। अगर इस समय इन जड़ों को सही पोषण और सही नमी नहीं मिली तो पौधा शुरू से लेकर आखिरी तक ग्रोथ नहीं करेगा और कल्ले कम निकालेगा। अगर कल्ले कम निकालेगा तो पैदावार भी कम ही होगी। आप गेहूं की फसल में बाद में चाहे कितना भी यूरिया जिंक सल्फर डाल लें, अगर क्राउन रूट्स कमजोर रह गई तो कल्ले यानी कि टेलिंग बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे। इन जड़ों को बिल्कुल शक्तिशाली और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहीं पर आता है वह सीक्रेट कॉम्बिनेशन जिसको अभी हम डालने से पहले बताने वाले हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को डालने से पहले एक बहुत बड़ी गलती है जो 95% करते हैं किसान, और वो अपने गेहूं की फसल से खुद आधी पैदावार कर लेते हैं, और वो है गलत सिंचाई। खाद से भी ज्यादा जरूरी है कि सही समय पर पानी देना। कई किसान भाई 21 दिन को मान लेते हैं कि हमें 21 दिन पर ही पानी लगाना है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी कहना भी है कि 21 से 22 दिन पर पानी हमें लगा देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी गलत है। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी काली है तो उसमें नमी देर तक रहती है, और अगर उस समय आपने 21 या 22 दिन पर पानी लगा दिया, ऊपर से खाद डाल दी, तो मिट्टी में छिद्र बंद हो जाएंगे, जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा क्योंकि जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और पौधा पीला पड़ने लग जाएगा। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है तो आपको कम से कम 28 से 30 दिन के आसपास पानी खेत में देना चाहिए। अगर आपके खेत की मिट्टी रेतीली है, हल्की बालुई मिट्टी है, तो आप किसान भाइयों अपने खेत में 22 से 23 24 दिन पर आप अपने गेहूं की फसल में हल्का पानी लगा सकते हैं। खेत में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं भरना है। आप पानी जब भी लगाएं तो आप खेत का पानी उतार दें। या तो हो गई हमारे गेहूं की फसल में पानी देने का सही तरीका। और अब आगे बात करते हैं उस जादुई तरीके को।
अक्सर हमारे सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की फसल में यूरिया सिर्फ डालते हैं। यूरिया पौधे की सिर्फ लंबाई देता है, हमें लंबाई नहीं, हमें फैलाव चाहिए, हमें कल्ले अधिक चाहिए। इस फैलाव के लिए आपको यूरिया के साथ 3 और चीज़ें मिलानी है। इन 3 चीज़ों से जो तीसरी चीज़ है वह सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास चीज़ है। अगर हम किसान भाइयों कॉम्बिनेशन में से पहले खाद की बात करें तो आपको जो लेना है पहला तत्व वह है नाइट्रोजन। 1 एकड़ के लिए आपको जो इसकी मात्रा है वह 40 से 45 किलोग्राम लेना है। जो यूरिया के साथ हमें दूसरा तत्व लेना है वह है जिंक। जिंक मिट्टी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर खेत में जिंक की कमी रही तो पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन नहीं बनता है। ऑक्सीजन ही वह काम करता है जो पौधे को जड़ का अधिक विकास करने के लिए तैयार करता है। अगर आपने खेत में जिंक नहीं डाला तो कल्ले बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिंक भी 2 प्रकार का आता है, एक आता है 33% वाला, एक 21% वाला। अगर आप 33% वाला जिंक अपने खेत में डाल रहे हैं गेहूं की फसल में तो वह आपको जो इसकी मात्रा लेनी है वह 5 से 6 किलोग्राम लेनी है। अगर यही आप 21% वाला ले रहे हैं तो आपको जो इसकी मात्रा है वह 8 से 10 किलोग्राम लेनी है। अगर हम यूरिया के साथ तीसरे तत्व डालने की बात करें तो वह है किसान भाइयों सबसे असरदार ह्यूमिक एसिड। यह कोई खाद नहीं है, यह एक मिट्टी में सालों से जो पड़े डीएपी, पोटास, फास्फोरस पड़ा रहता है वह पत्थर बन जाता है। ह्यूमिक एसिड उस पत्थर को पिघलाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। यह नई सफेद जड़ों यानी कि व्हाइट रूट्स का ऐसा जाल बिछा देता है कि पौधा मिट्टी का पूरी तरह से सारे पोषक तत्वों को खींच लेता है। ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ह्यूमिक एसिड आपको 98% लेना है। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो आपको जो इसकी मात्रा रखनी है वह 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम रखनी है प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड को किसान भाइयों यूरिया जिंक के साथ मिलाकर आपको अपने गेहूं की फसल में छिड़काव कर देना है। अब आपने किसान भाइयों खेत में खाद डाल दी, जड़ें मजबूत हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे को अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ जड़ों पर ही निर्भर रहना चाहिए? और आप चाहते हैं कि गेहूं की फसल से आपके मन मुताबिक पैदावार मिले तो आपको पौधे के ऊपर से भी कुछ खास स्प्रे करना होगा। वह स्प्रे से ही असली वजह है कि जिससे कुछ किसान भाई 30 क्विंटल तक पैदावार लेते हैं। उस स्प्रे को करने से पहले हमें एक विशेष बात का ध्यान बहुत ही जरूरी से देना होगा, क्योंकि हम जैसे ही पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई करने के बाद में हम अपने खेत में खाद पोषक तत्व तो डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार उगने की समस्या आ जाती है। और मेरा मानना है कि अगर गेहूं की फसल में खरपतवार है तो आधा तो वही ले लेगा, इसलिए आपको खरपतवार नाशक दवा डाल के आपको जो है उसको नष्ट कर देना है। अगर हम दवा की बात करें तो आप क्लोडिनाफाप प्रोपागिल 9% प्लस मेट्रिबिंजन 20%, इसका आप गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक के लिए दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से गेहूं की फसल में जो सभी खरपतवार हैं वह नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ गेहूं ही बचेगा। लेकिन आपको जो खरपतवार नाशक दवा स्प्रे करनी है वह आपको किसी खाद या तत्व के साथ स्प्रे नहीं करनी है, उसको आपको सिंगल ही प्रयोग करना है अपने गेहूं की फसल में। अगर आपने इसके बाद खाद भी डाल दी तो पत्तों पर जलने के निशान आ जाएंगे और आपके गेहूं की जो फसल है वह 8 से 10 दिन के लिए ग्रोथ में कम पड़ जाएगी, यानी कि आपके 8 से 10 दिन गेहूं की जो फसल है वह पीछे चली जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले सिंचाई करना है, खाद डालना है, उसके 10 दिन या 8 दिन के बाद आपको अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। जब आपके गेहूं की फसल 35 से 40 दिन की हो जाए और आपने यूरिया भी दे दिया, जिंक, सल्फर सब कुछ दे दिया और खरपतवार भी अपने गेहूं की फसल से हटा दिया, तो आपको इस समय पर एक स्प्रे करना है। यह स्प्रे सीधे पत्तों के रंध्रों यानी फोर्स में जाकर पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है। और आपको जो स्प्रे करना है अपने गेहूं की फसल में वो है NPK 19-19,
क्योंकि इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास की मात्रा होती है। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो आपको जो इसकी मात्रा है वह प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलोग्राम लेनी है। और इसके साथ आपको सागरिका लेना है। सागरिका आपको किसान भाइयों कम से कम प्रति एकड़ 250 से 300 ml लेना है और दोनों का अलग अलग घोल बनाकर एक ही में मिलाकर 150 लीटर पानी में मिक्स करके आपको अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से यह फायदा होगा कि यह तुरंत अपना असर दिखाना चालू कर देगा और आपके गेहूं की फसल में जितनी भी अभी कमी पूरी रह गई होगी, चाहे वह कल्ले की संख्या हो या फिर पौधे में हरापन हो या जड़ का कम विकास कम हो और कल्ले कम हो, या उन कमी को पूरा कर देगा और आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। और आपको गेहूं की फसल से जहां आपको 23 से 25 कुंटल मिलती थी, वहां आपको जो पैदावार है 28 से 30 कुंटल मिलेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय जवान जय किसान।